फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश ड्रेस मेकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल बॉटम ट्राउज़र बनाने का तरीका बताऊंगी, इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कपड़े को अच्छी तरह सेट करूंगी। लंबाई के रूप मैंने उसको फोल्ड कर लिया है। कपड़े को श्रिंक करने के बाद, अब अच्छी तरह सेट करने के बाद इसको का साइज़ करेंगे। जो हमारे पास साइज़ है वो है 33 इंचज़ हमारे पास साइज़ है। तो अब यहाँ पर हम 2-2 इंच के फासले पर राउंड नेक और राउंड होल बनाने के लिए हमने निशान ड्रा किया है। तो यहाँ पर नेफा बनाने के लिए 2-2 इंच का निशान ड्रा करने के बाद हम इसकी जो लेंथ है वो लेंगे। तो इसकी लेंथ हम लेंगे 33 इंचज़ जो है वो इसकी लेंथ है। तो लेंथ लेने के बाद हम 1-1 इंच जो है वो कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। वो कपड़ा मार्जिन के लिए हमने लेना है। लेंथ इसकी हमने माप ली है और अब इसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन ड्रा करेंगे और इसी तरह नीचे भी सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये लाइंस हमारी ड्रा हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास आसन की लंबाई है वो 13 इंचज़ है। 13 इंचज़ की बजाय हम यहाँ पर 11.5 इंचज़ इसकी आसन रखेंगे, क्योंकि जब वहाँ पर तो 11.5 इंच के फासले पर हमने निशान आगे तक लगा लेना है और एंड तक निशान ड्रा करने के बाद मेन पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर घेर इसका लेंगे 17 इंचज़ इसका घेर है, लेकिन हम 2 इंचज़ ज़रा कम करेंगे क्योंकि 17 इंचज़ ही पूरा कपड़े का हमारे पास घेर है। यहाँ पर 15 इंच के फासले पर हमने निशान ड्रा करना है। इसी तरह ऊपर तक 15-15 इंच के फासले पर हम निशान ड्रा कर लेंगे और इस निशान को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर 13 इंचज़ जो इसकी असल लेंथ थी वो थी। अब यहाँ पर राउंड शेप देंगे तो यहाँ तक मापने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 13 इंचज़ ही हो जाएगी। तो 15 इंच हमने इसका घेर लिया था। 15 इंच के घेर को हमने हाफ़ करना है। तो हमारे पास जो हाफ़ बनता है वो 7.5 इंचज़ बनता है। तो यहाँ पर इसका सेंटर करते हुए 7.5 इंच के फासले पर हमने निशान ड्रा करना है। इसको ऊपर तक निशान को ड्रा करेंगे और इसी तरह नीचे भी इसी निशान को ड्रा करते जाएंगे। तो अब हमने स्केल की मदद से या किसी भी सीधी चीज़ की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ऊपर तक। तो ये लाइन ड्रा करने के बाद हम यहाँ तक घुटने तक इसकी पैमाइश करेंगे। तो 20 इंच के फासले पर घुटने की पैमाइश बनती है। यहाँ पर 20 इंच के फासले पर हम निशान लगाएंगे 20 इंच के फासले पर। तो यहाँ पर इसकी विड्थ नापेंगे, वो बनती है 9 इंचज़। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच के फासले पर इधर निशान लगाएंगे 4.5 इंच तक और 4.5 इंच तक ही इधर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान ड्रा कर देंगे और इसी तरह दूसरी साइड पर भी 4.5 इंच के फासले पर निशान ड्रा कर देंगे और इस निशान को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। तो 12 इंच हमने इसका बॉटम रखना है। 6 इंच हम इस तरफ लगाएंगे फासले के निशान और 6 इंच ही इस तरफ हम इसका निशान ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच के फासले पर निशान लगा दिया है। इसी तरह दूसरे इस साइड पर भी 6 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब उस निशान को हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे जो हमने पहले घुटने का निशान ड्रा किया था। तो यहाँ पर मिलाने के बाद थोड़ा सी राउंड शेप देते हुए हम इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे इस निशान को और इसी तरह दूसरी तरफ भी इस निशान को यहाँ तक मिलाएंगे। तो थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए आसन तक इस निशान को हमने ड्रा कर दिया है। यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे। नीचे जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है उसको साइड पे कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से इसकी अब मियानी कटिंग करेंगे, यानी क्रॉच कटिंग करनी है। क्रॉच कटिंग के बाद इसकी फिटिंग की कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करने के बाद दूसरी साइड की भी बिल्कुल ड्राशुदा लाइन के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से दोनों जो पीस हैं उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमने कपड़े को अच्छी तरह सेट करना है और इसकी बैक साइड की हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर 2 इंच कपड़ा ज़्यादा, 1.5 इंच कपड़ा जो है ज़्यादा रखेंगे और उस कपड़े की तिरछी कटिंग करेंगे आसन की तरफ। तो यहाँ पर तिरछी कटिंग करने के बाद इसको ऊपर हमने सेट करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे, यानी 1-1 इंच जो कपड़ा है वो फ्रंट साइड से हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है बैक साइड का। तो यहाँ से हमने यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा 1-1 इंच रख लिया और यहाँ से भी यहाँ तक, लेकिन यहाँ से बिल्कुल हमने इसके साथ साथ ही लाइन ड्रा करनी है। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना। यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर तक बिल्कुल साथ साथ इसके कटिंग कर लेनी है यहाँ तक। और इसी तरह जब दूसरी साइड से हम बंद साइड जो इसकी है वो
कट करके हम उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दूसरी साइड से हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और उतनी ही जो हमने लाइन ड्रा की है उसके ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है, यानी हमने तकरीबन 1-1 इंच कपड़ा जो है वो हमने छोड़ के इसकी कटिंग करनी है। ये बैक साइड है और बैक साइड का कपड़ा हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलहदा करेंगे और अलहदा करने के बाद फ्रंट पे जो पार्ट है उसको इस तरह से सेट करने के बाद पकड़ेंगे और उसकी जो बिल्कुल घुटने के ऊपर सिलाई आती है यानी बाहर वाली सिलाई हम पकड़ के सेट करके लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड तक बाहर वाली सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह जो इसका दूसरा, ये बाद में लगाएंगे, इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है उसको भी ये दोनों पीसेस हैं इनको सेट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ से इसकी सिलाई बाहर वाली स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद ये दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं बाहर वाली, और इसकी भी बाहर वाली सिलाई जो है वो मैंने यहाँ तक लगा ली है। अब इनको ओपन करेंगे और इनकी जो सीधी साइड है उनको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह सेट करने के बाद आसन की सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ भी आसन की सिलाई लगाएंगे। और आसन की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर राउंड होल बनाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और इसका राउंड होल जो है वो हम रेडी कर लेंगे दोनों साइडों से। तो यहाँ पर इसका राउंड होल जो है वो सिलाई हो चुका है और आसन की सिलाई भी हमने लगा ली है, दोनों तरफ से आसन की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो इसका बॉटम है मैंने ये डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग पर काटा है और ये डिज़ाइन मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी आयरन की मदद से। यहाँ तक ये डिज़ाइन इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद दूसरे पांचे पर भी मैं पेस्ट करूँगी। और अब यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन पेस्ट कर लिया है और इसके नीचे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक का पीस रखूँगी और रखने के बाद इसको बिल्कुल जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके साथ साथ मैंने सिलाई लगानी है। ये डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ सिलाई आनी चाहिए, इस तरह बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता आगे तक हम इसी तरह इसको डिज़ाइन को सिलाई करते जाएंगे और सिलाई करने के बाद हम इस कपड़े को नीचे से निकाल लेंगे। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम सिलाई लगा रहे हैं और इसी तरह एंड तक हमने सिलाई लगा ली है। ये देखें करीब से आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है डिज़ाइन के। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ट्रिम करेंगे एंड तक। यहाँ तक मैंने ये कपड़ा निकाल देना है और निकालने के बाद अब जो इसके कॉर्नर हैं उनमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद किसी नुकीली चीज़ की मदद से ये सारे डिज़ाइन को हमने बाहर निकाल लेना है। इस तरह अच्छी तरह सेट करते जाएंगे और साथ साथ सारे डिज़ाइन को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसी तरह सारे डिज़ाइन को हमने बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है अच्छी तरह। प्रेस करने के बाद नीचे से मैंने कपड़ा फोल्ड करके अंदर की तरफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ से इसका स्टिच स्टार्ट करूँगी और बिल्कुल चेपी के ऊपर ऊपर मैंने स्टिच लगाना है ताकि मशीन ज़रा नीचे ना उतरे और ध्यान से हम बिल्कुल स्ट्रेट एक स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे बॉटम पार्ट पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से अब इसकी फ़िटिंग करेंगे, बॉटम पार्ट की फ़िटिंग। इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को मोड़ लेना है ताकि फ़िटिंग के बाद जब हम पहनेंगे तो इसके जो कॉर्नर हैं वो बाहर नहीं निकलते अगर थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड कर लिया जाए। तो यहाँ पर अब बिल्कुल जो हमने कटिंग की है उसके साथ साथ स्टिच करते जाना है। फिटिंग करते वक्त ये दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल खोल लेनी है ताकि यहाँ पर नीटनेस आए और कपड़ा इकट्ठा ना हो। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद इसका दूसरा पांचा लेंगे और दूसरे पांचे की दोबारा फिटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वरना कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमेशा बॉटम पार्ट को दोनों साइडों से ही सिलाई किया जाता है। ये बॉटम पार्ट हमारे बेल बॉटम हमारे पास रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।